हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजस मोदी। आज अपन बात करेंगे फिर से ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय। दोस्तों, बहुत सारे युवाओं में समस्या रहती है कि 20 के बाद या किसी को 30 के बाद या किसी को 40 के बाद या किसी को 50 के बाद या किसी को 60 के बाद या किसी को 70 के बाद ब्लड फ्लो यानी कि इरेक्शन की समस्या बनी रहती है। उस कंडीशन में बहुत सारे उपाय जो आयुर्वेद शास्त्र में ये बताए गए हैं, बहुत सारे उपाय हैं, हजारों उपाय हैं, ना जाने उनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो भी उपाय बताए गए हैं वो सारे उपाय एकदम सही हैं और एकदम फायदा देने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके एक क्रम में मैं आज दो टॉपिक के बारे में ही बात ये करने वाला हूँ, दो ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि इस बढ़ती हुई एज के साथ साथ जो इरेक्शंस में कमी आती है उसका क्या कारण होता है और उसका क्या उपाय किया जाए, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो मेरी वीडियो पर यदि फर्स्ट बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे वीडियो जरूर मिलते रहेंगे। आज के टाइम में एक्सपीरियंस ऐसा फील किया है कि इरेक्शन की कमी का जो कारण है, सबसे मेन कारण, वैसे तो शास्त्र क्या कहता है, जैसे बुक वगैरह, जैसे ये बुक वगैरह है तो उसमें तो कारण लिखे हैं वो एक अलग ही है। लेकिन आज के टाइम में जो दो मुख्य कारण मेरे को देखने में आ रहे हैं, एक तो आपका जो खान पान, ये खान पान आप देख लो, बहुत ही गंदा, मतलब बहुत ही गंदा खान पान है। दूध दूध सही नहीं है, घी सही नहीं है। दूध में जो गुण है और घी में जो गुण है वो कहाँ से आएंगे? आयुर्वेद कहता है कि दूध पियो, घी खाओ, वृश्य होगा, इरेक्शन होगा। अब वो चीज़ नकली आ रही तो इरेक्शन कहाँ से होगा? तो लॉस ऑफ इरेक्शन हो गया। तो ये सबसे बड़े कारण। और क्या है? गेहूँ आ रहा है वो अच्छा नहीं है, केमिकल खा रहे हैं, हर चीज़ केमिकल खा रहे हैं। दूसरा, लाइफस्टाइल भी ऐसी है, बैठे रहते हैं, वर्किंग नहीं है, ठीक है ना, खान पान अच्छा नहीं जा रहा। मतलब जो बुक ने बताया ना कॉज, वो कॉज तो है ही नहीं। वो कॉज यदि हो तो मतलब ऐसे कारण मतलब बहुत कम होते हैं। क्योंकि ये जो कारण अपनी लाइफ में देख रहे हैं अपन कि भागम भाग वाली जो लाइफ है, ये सब कारण हो रहे हैं। उसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, लॉस ऑफ इरेक्शंस हो रहे हैं, किसी किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस भी हो रहे हैं। तो ऐसा घी अंदर जा ही नहीं रहा, खोटा घी जा रहा है। आयुर्वेद कह रहा है, आयुर्वेद फाड़ फाड़ के कह रहा है, जगह जगह कह रहा है यार यही सही ढंग से खा लो, उतने में इरेक्शन अच्छा हो जाएगा। उतने में 70 साल, तो आयुर्वेद खुद कहता है कि 70 साल तक आपकी कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये दिक्कतें कैसे आ रही है? वाई? क्यों? दोस्तों ने कहा चलो यार तू ऐसे कर, अब वो क्या हस्त में तुम्हें लग गया, अब लग गया तो वो क्या है, वीडियो लॉस कर। अब वो कारण, ये कारण बुक कहती है कि अत्यधिक हस्तमैथुन से क्लेप भी आएगा, इम्पोर्टेंस ही आएगी। तो ये मैंने आज की जो मेन बताए हैं बुक के जो हैं, अत्यधिक जो मास्टरबेशन है, फटाफट से बताता हूँ। ज़्यादा लोग जो वीर्य को गिराते हैं बहुत ज़्यादा, या जिसकी पेनिस में चोट आ गई है, या हाइड्रोसील हो गया है, या वेरिकोसील हो गया है, या हर्निया हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में इरेक्शंस नहीं आएगा। तो इसका ये मेन कारण मैंने बता दिया है। हम जो चीज़ बात करने वाले हैं उसका मैं बिल्कुल आपको, साइंटिफिक तो वैसे ही पता है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले जो है लहसुन, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, ये सारी इसमें होती है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि यदि लहसुन को आप यूज करेंगे तो इरेक्शंस अच्छा रहेगा। वृश्य बताया, आयुर्वेद को बताया वृश्य यानी इरेक्शंस को करने वाला है। अब आपको लहसुन का खाने का क्या तरीका वो मैं बताता हूँ। एक तरीका ये होता है, लहसुन को आप क्या भिगो दें और सुबह क्या है कि एक कली इसको आप खा लें। दूसरा कि आप सब्जी के अंदर उस लहसुन को फ्राई नहीं करेंगे, तो आप उसको क्या करें, उसको पीस के और सीधे ही सब्जी में डालें, ठीक है ना। तो अब जो आयुर्वेद ने बताया है मैं बता देता हूँ। ये स्निग्ध प्रॉपर्टी है और गर्म है, और गर्म होने की वजह से ये क्या करता है, और वृश्य है। वृश्य मतलब बैल में जैसा इरेक्शंस होता है वैसे ये इरेक्शंस को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें उष्ण प्रॉपर्टी है।
और इसमें लेसन में क्या होता है, साइंटिफिक क्या कहता है, इसमें एलेसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि क्या होती है, ब्लड वेसल को डायलेट करके वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। उसकी वजह से जो है पेनिस में इरेक्शन अच्छा आता है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन साथ में क्या है, गुड़ है, वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि गुड़ और लहसुन का कॉम्बिनेशन बना के यदि आप यूज़ करेंगे तो आपका इरेक्शन बहुत अच्छा होगा। अब इसमें गुड़ की क्या क्वालिटी है वो मैं बताता हूँ। गुड़ में वैसे सारे कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। अब आयुर्वेद ने क्या बोला है कि वो बताता हूँ मैं आपको। प्रभुत, कृमि, मज्जा, मांस, असरक, मेदो करा, मतलब ये बताया गया है कि यदि आप गुड़ का सेवन यदि करेंगे तो ये ब्लड को भी बढ़ाएगा, मज्जा को भी बढ़ाएगा और आपके मांस को भी बढ़ाएगा और मेद को भी बढ़ाएगा। ये गुड़ की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी होने, अब दोनों की जब प्रॉपर्टी मिलेगी, चूंकि मॉडर्न साइंस ये कहता है कि स्पर्म का जो निर्माण होता है उसमें जो भागीदारी होती है वो मज्जा करती है। तो मज्जा धातु होती है वो सबसे मेन होती है। तो गुड़ क्या करता है, मज्जा को बना रहा है, तो मज्जा बनेगी, मांस बनेगा और मेद भी बनेगा, तो शुक्र अच्छा बनेगा, शुक्र अच्छा बनेगा तो इरेक्शन अच्छा होगा। तो इसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है जब मिल जाएंगे दोनों कॉम्बिनेशन, तो भाई साहब वारे के न्यारे हो जाएंगे। तो गुड़ और लहसुन को कैसे करना है, तो गुड़ को आप ऐसे लेना है और लहसुन को भिगो के लेना है, ताकि उसका जो ऑयल जो कंपाउंड है, यदि कच्चा खाते हैं तो आप उसको भिगो के लें, और यदि आप ऐसे ही खा रहे हैं तो आप उसको उसकी मात्रा 1 कुल्ली ही रखें, ज़्यादा ना रखें। और गुड़ भी 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, खाली पेट ही खाना है, ठीक है ना। शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाना है, शुगर वाला पेशेंट ओनली लहसुन खा सकता है। जिसको भी एसिडिटी की शिकायत है वो थोड़ा मत खाएं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जिसको हाई बीपी रहता है उसको नहीं खाना है, जिसको भी पेट का कोई ऑपरेशन हो रखा है उसको नहीं खाना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जिसके पेट में कीड़े हैं उसको नहीं खाना है, ठीक है ना। जिसको भी पेट में दर्द है उसको नहीं खाना है, वो लहसुन खा सकता है, गुड़ नहीं खाना है, ठीक है ना। ये मैंने सारी मेन चीज़ें बता दी है। तो इरेक्शंस को सही करने के लिए आयुर्वेद में दुनिया भर की दवाइयाँ बताई गई, दुनिया भर की दवाइयाँ। तो ये चीज़ें शुद्ध नहीं है ना, ये चीज़ें शुद्ध होती तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो दोस्तों आज से ही ये आप पढ़ लें कि हम शुद्ध चीज़ खाएंगे और शुद्ध ही खाएंगे तो आपका सारा कुछ सिस्टम एकदम अच्छा रहेगा। आप यंग दिखेंगे, आप जवान दिखेंगे और आपका सारी जो है जवानी 70 साल तक मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।